हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ एसआई 2024 के एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को किस नाम से संबोधित किया है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संसद भवन था, अब उसको बंद करके नए संसद भवन को बनाया गया है। वहाँ पे अब संसद चल रही है आपकी। तो इसका जो पुराना संसद था, इसका नाम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया संविधान सदन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि यूनेस्को का आपका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, यूनेस्को क्या करता है कि विश्व के जितने भी धरोहर हैं, स्थल हैं, उनको नॉमिनेट करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है, रख रखाव के लिए भी प्रेरणा देता है और विश्व में टूरिज्म के लिए भी उसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारिता निभाता है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है, इसकी बात करेंगे तो ये है आपके पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस। और पेरिस कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये आपके फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प सी, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, नाटो एक सैन्य संगठन है। इसके अंतर्गत यूरोप कंट्रीज और आपके अमेरिका संबंधित कई देश शामिल हैं इसमें। तो नाटो का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है। तो नाटो का मुख्यालय है आपका यहाँ पे ब्रुसेल्स, ठीक है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। तो राइट आंसर यहाँ जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी कि नाटो का मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। देखिए, इस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके कई सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अंतिम मौर्य सम्राट की भी बात करेंगे और मौर्य वंश के संस्थापक की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करेंगे कि इसने मौर्य वंश की स्थापना की, और उस शासक का भी बात करेंगे जिसने अपने कमजोरी के कारण इस वंश का पतन कराया, और उसका नाम था आपका बृहदर्थ। बृहदर्थ कुमार के पुष्यमित्र शुंग जो हैं, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये बात याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो मित्रों, रतौंधी मतलब रात में आंखों से नहीं दिखने वाला एक रोग है, और ये होता है हमारे विटामिन ए की कमी के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो देखिए, चरक संहिता, ठीक, चरक संहिता एक चरक थे। इन्होंने विश्व में चिकित्सा की एक पद्धति की खोज की थी, और शल्य चिकित्सक बोलेंगे इनको, शल्य चिकित्सक, ठीक है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी, इसमें ये जो संबंध है ये पुस्तक का, चरक संहिता का, ये आपके चिकित्सा से हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा, चिकित्सा। अगले क्वेश्चन में है कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से, देखिए एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो माओरी जनजाति का जो आपका निवास क्षेत्र है, ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा इसका, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सांभर झील आपके किस राज्य में स्थित है। सांभर झील की यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सांभर झील है आपके राजस्थान राज्य में स्थित, ठीक है। ये भी एक खारे पानी की झील है। जो सांभर झील है, ये भी आपके खारे पानी की झील है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक जो झील है आपके किस राज्य में स्थित है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकटक झील की बात करेंगे तो ये आपके मणिपुर में है, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे है? मणिपुर में। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है। तो मक्का के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणीय देश की यहाँ पे बात पूछी गई है, तो ये आपका अमेरिका हो जाता है, ठीक है। यूएसए जिसको हम बोलते हैं, यूएसए भी आपके दे देगा, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये जो अमेरिका है, ये मक्के के उत्पादन में, गेहूँ के उत्पादन में अग्रणीय देश है। तो गेहूँ के उत्पादन में तो विश्व में चीन है, लेकिन ये फसलें आपके अमेरिका में ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। कॉफ़ी का जब भी नाम आएगा
आपके ज़बान पे ब्राज़ील देश का नाम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील को कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, ठीक। और बात करेंगे भारत में, तो भारत में आपका जो कर्नाटक राज्य है, ये आपके कॉफ़ी के उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी, कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मित्रों कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, सभी लोगों को पता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा, कि कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था आपके स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी सिंगापुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया यह कथन है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो सबसे अधिक होता है आपके लाल रंग का। किसका? लाल रंग, ठीक है। देखिए लाल रंग चल भी रहा है, तो लाल रंग आपके ऑप्शन में डी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस की जो शुरुआत है ये आपके नई दिल्ली में शुरू की गई। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सबसे प्रदूषित शहरों में भी आपका दिल्ली शुमार है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस चलाए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि लोकसभा के लिए जो सदस्य होते हैं उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु वही आपका 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए होंगे तो 30 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो बंगाल का शोक कहलाती है आपकी दामोदर नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, कि जो बंगाल का शोक है दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना आपके किस राज्य से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना आपके बिहार राज्य से संबंधित है। सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हृदय दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व हृदय दिवस की अगर जो बात करेंगे तो ये आपका मनाया जाता है 29 सितंबर को। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। तो शुष्कतम यानी सबसे सूखा मरुस्थल की बात करेंगे तो आपका आटाकामा हो जाता है। भारत में एकमात्र आपका थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये जो आटाकामा है ये सबसे शुष्क मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत सभी लोग जानते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे लिए। तो जो ओजोन परत पाई जाती है ये आयन मंडल में पाई जाती है। किसमें? आयन मंडल में। सही उत्तर यहाँ पे आपका जिसमें आयन मंडल होगा वही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प बी दिख रहा है, सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि वन संरक्षण अधिनियम आपके किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ये पारित किया गया था 1980 में। कब पारित किया गया था दोस्तों? 1980। अगर जो 1980 नहीं आपके ऑप्शन में है 1981 है तो 1981 भी सही करेंगे, लेकिन आपका 1980 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, यानी गुलाबी नगर की संज्ञा किस शहर को दी गई है। तो ये आपका राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है इसको दी गई है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है इसका आपका मुख्यालय हो जाएगा द हेग, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है सबसे भारी आपका बृहस्पति हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की गई है। तो ये ऐसे व्यक्ति की द्वारा किया गया था जो भारत में सती प्रथा को बैन करवाए थे और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य किए थे जो लोगों के
लिए बहुत ही अच्छे थे। तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि घाना पक्षी विहार, घाना यहाँ पे है, घाना पक्षी विहार आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट टीम में एक पक्ष की बात करेंगे तो एक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। टोटल मिला के 22 हो जाएंगे भाई, दोनों पक्ष को मिलाएंगे। लेकिन पूछता क्या है आपका एक पक्ष में, कि क्रिकेट के एक पक्ष में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपके 11 होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला की बात करेंगे तो ये असम का एक बहुत ही प्रमुख मेला है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा कि अंबुबाची मेला आपके असम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, या लगता है। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए टॉप 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, इसकी वजह से थोड़े कम क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आज के इस सेशन में 30 क्वेश्चन हमने किए और 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। 11 बजे सुबह में आपको SSC CPO SI की क्लास दी जाएगी, जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बना है, जाके वहाँ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।